गुड मॉर्निंग दोस्तों, आपका डेली का सेशन मॉर्निंग 7 AM आ चुका है और यहाँ पर हम लोग देखने वाले हैं 65 क्वेश्चन। ठीक है, कितने? तो 65 क्वेश्चन देखने वाले हैं और यह सभी क्वेश्चन जो हैं आपके ग्रामर से या फिर लिटरेचर से संबंधित क्वेश्चन हैं। तो यह प्रैक्टिस सेट आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। तो आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को आप सपोर्ट करके ज़रूर जाइएगा। तो चलिए देखते हैं अपना 61 नंबर से जो हमारा क्वेश्चन है। यू मस्ट बिलीव योर सेल्फ इफ़ यू एवर एक्सपेक्ट टू बी सक्सेसफुल एट समथिंग इन द एबव सेंटेंस योर सेल्फ स्टैंड्स एज। यहाँ पर पूछ रहा है कि जो योर सेल्फ है वह क्या है, नाउन, प्रीपोजिशन, प्रोनाउन या फिर कंजंक्शन। तो यहाँ पर जो योर सेल्फ है यह एक प्रोनाउन है। क्या है? प्रोनाउन है। तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन सी है वह एकदम करेक्ट आंसर होता है। और यहाँ पर ये जो प्रोनाउन है, प्रोनाउन भी कई सारे होते हैं, उनमें से कौन सा प्रोनाउन है? तो यहाँ पर जो ये प्रोनाउन यूज हुआ है योर सेल्फ, यह जो है क्या है? तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। क्या है? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। ठीक है, चलिए हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। आइडेंटिफाई द एडवर्ब इन द गिवन सेंटेंस। तो यहाँ पर जो है एडवर्ब की पहचान करनी है। व्हाई डू यू नेवर टेक योर फादर्स वर्ड्स सीरियसली। ठीक है, तो यहाँ पर जो है एडवर्ब कौन सा वर्ड है यही आपसे पूछा जा रहा है। तो जो ऑप्शन आपका डी है सीरियसली एकदम करेक्ट आंसर है। यह एक एडवर्ब है। क्या है? एडवर्ब है। और यह कैसा एडवर्ब है? तो आप कहेंगे सीरियसली। ठीक है, एडवर्ब ऑफ मैनर है। क्या है? एडवर्ब ऑफ मैनर जो है यह सीरियसली है। ठीक, एडवर्ब ऑफ मैनर। और यहाँ पर जो है जो नेवर है, क्योंकि नेवर ऑप्शन में दे देता तो वहाँ पर भी जो है आपका क्या हो जाता? वहाँ पर भी एक एडवर्ब हो जाता। और ये जो नेवर है ये कैसा एडवर्ब है? तो आप कहेंगे एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है। क्या है? एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ द अंडरलाइंड नाउन। तो यहाँ पर जो अंडरलाइन नाउन है विजडम, यह कौन सा नाउन है पूछ रहा है। इज ऑलवेज बेटर देन स्ट्रेंथ। ठीक है, तो जो विजडम है यह कौन सा नाउन है? तो विजडम क्या होता है? हम लोग जो है इसको क्या करते हैं, बोलते ही तो हैं कि विजडम है, विजडम है, बस। और कुछ करते हैं क्या? नहीं। तो जहाँ पर किसी के लिए कुछ बोला जाए, ठीक है, वहाँ पर एब्स्ट्रैक्ट नाउन का भाववाचक संज्ञा का प्रयोग होता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है आपका ऑप्शन ए एकदम करेक्ट हो जाता है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो The Great Reform Act, which marked the beginning of the Victorian era, was passed by British Parliament in। तो जो विक्टोरियन इरा है यह जो है कब से आता है? ब्रिटिश पार्लियामेंट में पास कब होता है? तो यहाँ पर जो ऑप्शन आपका बी है 1832 1832 एकदम ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए तो जो आपका विक्टोरियन एज है कब से शुरू होता है? तो आप तुरंत जान गए 1832 से। जॉन गैल्सवर्दीज द कंट्री हाउस प्रेजेंट्स। गैल्सवर्दीज द कंट्री हाउस प्रेजेंट्स। तो यहाँ पर जो है आपका जो आंसर आता है ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, अपर क्लास। द कंट्री हाउस प्रेजेंट्स, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? अपर क्लास हो जाएगा। तो जो ऑप्शन आपका ए है एकदम करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गैल्सवर्दीज मास्टरपीस इज। गैल्सवर्दीज मास्टरपीस इज, तो यहाँ पर जो आपका आंसर आता है ऑप्शन सी। ठीक है, द फोरसाइट सागा। द फोरसाइट सागा, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। तो गैल्सवर्दी का या मास्टरपीस जो है क्या? द फोरसाइट सागा। या पब्लिश कब होता है? तो आप कहेंगे 1922 में। कब? 1922 में। ऑप्शन जो आपका सी है एकदम करेक्ट आंसर है। और यह जो है द फोरसाइट सागा 3 नोवेल्स कॉम्बिनेशन है। ठीक है, 3 नोवेल का जो है कॉम्बिनेशन है। क्या? द फोरसाइट सागा। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 67 to 69 यहाँ पर पैसेज के थ्रू आंसर देना है। तो आप ये पैसेज देख सकते हैं। ठीक है, ये पैसेज आप देख सकते हैं और वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हैं। चलिए क्वेश्चन देखिए। द राइटर परचेज्ड अ टिकट। द राइटर परचेज्ड अ टिकट टू विन अ प्राइज। टू विन अ प्राइज, ऑप्शन ये आपका करेक्ट है। दे इन द पैराग्राफ स्टैंड्स फॉर। तो यहाँ पर पूछा है कि जो दे है वह इस पैराग्राफ में
किसके लिए प्रयुक्त हुआ है, किस रूप में? तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन बी है, द ऑर्गेनाइजर्स ऑफ द फेट, ठीक है, द ऑर्गेनाइजर्स ऑफ द फिटी। तो ऑप्शन जो आपका बी है एकदम करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, द राइटर वाज स्टन्ड बिकॉज, द राइटर वाज स्टन्ड बिकॉज, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, ही वाज एट अ लॉस एज टू व्हाट टू डू विथ द प्राइज। यहाँ पर ऑप्शन बी करेक्ट है, ठीक। The influence of class is depicted in, the influence of class is depicted in। तो यहाँ पर ऑप्शन आपका डी, ठीक है, लॉयल्टीज, लॉयल्टीज ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 71 है, द फाइनेस्ट ऑफ गर्ल्सवर्दीज लेटर ड्रामाज इज, ठीक है, द फाइनेस्ट ऑफ गर्ल्सवर्दीज लेटर ड्रामा इज। तो यहाँ पर जो आपका आंसर है आपका लॉयल्टीज, ऑप्शन डी एकदम करेक्ट आंसर है, ठीक है। और यह जो पब्लिश होता है, जो लॉयल्टीज ड्रामा है, फाइनेस्ट लेटर ड्रामा है जॉन गर्ल्सवर्दी का, वह 1922 में पब्लिश होता है। कब? 1922 में पब्लिश होता है। और इसी साल जो है द फोरसाइट सागा भी जो है पब्लिश हुआ था, ठीक है, किनका? तो गर्ल्सवर्दी साहब का। और यहाँ पर बात करते हैं स्कैप की, स्कैप, तो स्कैप पब्लिश हुआ था 1926 में, 1926 में जो है पब्लिश हुआ था। और जो द पिजन है, द पिजन है यह 1912 में, ठीक है, 1912 में पब्लिश हुआ था। और यहाँ पर द स्किन गेम है, द स्किन गेम, यह कब पब्लिश हुआ था? तो यह 1920 में पब्लिश हुआ था। कब? 1920 में, ठीक है। ये सभी रचनाएं जो हैं किनकी हैं? तो आप जान गए होंगे, गर्ल्सवर्दी साहब की हैं। जॉन गर्ल्सवर्दीज नॉवेल्स आर चीफली ऑक्युपाइड विथ द इफेक्ट एंड कॉन्फ्लिक्ट ऑफ। तो यहाँ पर जो है John Galsworthy's novels are chiefly occupied with the effect and conflicts of। तो यहाँ पर आपका आंसर सी, ठीक है, क्लास ट्रेडिशंस अपॉन सोसाइटी, क्लास ट्रेडिशंस अपॉन सोसाइटी। ऑप्शन नंबर जो आपका सी है एकदम करेक्ट आंसर है, ठीक है, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्ट्राइफ ड्रामेटाइज, ठीक है, स्ट्राइफ ड्रामेटाइजेज। यहाँ पर जो ऑप्शन आपका करेक्ट होता है, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, आ स्ट्राइक, आ स्ट्राइक, ठीक है, ऑप्शन सी आपका एकदम करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, 74 नंबर क्वेश्चन है, नेम द क्रिटिक हु रिमार्क्स जस्टिक 1910, ठीक है, नेम द क्रिटिक हु रिमार्क्स जस्टिक 1910 इज अ कमेंटरी अपॉन द प्रिजन एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द दैट पीरियड। तो यहाँ पर जो आपका आंसर आता है ऑप्शन सी, AC वर्ड, AC वर्ड इज द ऑथर ऑफ बुक्स सच एज अ लिटरेरी जर्नी थ्रू वार्टिन ब्रिटेन। तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन बी है, नेम द क्रिटिक हु रिमार्क्स, तो यहाँ पर AC वर्ड करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेज इज नॉट रिटन बाय गर्ल्सवर्दी। इनमें से कौन सी रचना गर्ल्सवर्दी के द्वारा नहीं लिखी गई है? तो यहाँ पर जो आपका आंसर सी है, वीवर्स, ठीक है, वीवर्स। जबकि यहाँ पर सिल्वर बॉक्स हो गया, एस्केप हो गया, अडॉल्स हाउस हो गया, ये सभी गर्ल्सवर्दी की रचना है, लेकिन वीवर्स जो है गर्ल्सवर्दी की रचना नहीं है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन सी है आपका एकदम करेक्ट आंसर है, ठीक है, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। और यह जो वीवर्स है यह किसकी रचना है? तो आप कहेंगे कि सरोजनी नायडू जी की रचना है। किसकी? सरोजनी नायडू जी की रचना है। द फर्स्ट प्ले बाय जॉन गर्ल्सवर्दी वाज, तो जॉन गर्ल्सवर्दी का जो पहला प्ले था वह कौन सा है? तो यहाँ पर जो ऑप्शन डी है, द सिल्वर बॉक्स, द सिल्वर बॉक्स एकदम आंसर करेक्ट हो जाता है। और इस सिल्वर बॉक्स को जो है गर्ल्सवर्दी साहब जो है कब लिखे थे? तो आप 1906, ठीक है, 1906 बोल देंगे, 1906 में लिखा गया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 77 नंबर क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ ड्रामा। इनमें से जो है कौन सा ड्रामा का एलिमेंट तत्व नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर जो आपका आंसर बी है, ठीक है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, फीडबैक। जबकि ड्रामा में आपको स्टेज क्राफ्ट मिलेगा, कैरेक्टर मिलेगा, डायलॉग मिलेगा, लेकिन फीडबैक नहीं मिलेगा, ठीक है। तो जो है यहाँ पर ऑप्शन बी आपका एकदम करेक्ट आंसर है।
नेक्स्ट क्वेश्चन 78 नंबर है। फाइंड आउट द फिगर ऑफ स्पीच इन द फॉलोइंग स्टेटमेंट। इसमें फिगर ऑफ स्पीच बताना है। आई सी यू कमिंग आउट ऑफ ए लाइट ब्लू कार टुमारो। आई सी यू कमिंग आउट ऑफ ए लाइट ब्लू कार टुमारो। तो यहाँ पर जो है कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है, तो आप कहेंगे इनुंडो। ठीक है, इनुडो। यहाँ पर जो ऑप्शन डी है आपका वह एकदम करेक्ट आंसर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 79 नंबर क्वेश्चन है। एज एडम, ठीक है, एज एडम एंड ईव लिव पैराडाइज हैंड इन हैंड विथ वंडरिंग स्टेप्स एंड स्लो। बुक्स जो है वह कौन सी है, तो 12 पैराडाइज लास्ट व्हाट इज दियर कॉन्सुलेशन। यानी कि जो पैराडाइज लास्ट में कुल 12 किताबें हैं उनमें जो है यह आखिरी किताब है बुक 12। ठीक है, तो इसमें जो है यहाँ पर व्हाट इज दियर कॉन्सुलेशन, तो यहाँ पर जो आपका आंसर करेक्ट होता है ऑप्शन बी, दे आर कन्फर्टेड बाय दियर फॉर नॉलेज ऑफ द कमिंग ऑफ क्राइस्ट एज रिडीमर ऑफ मैनकाइंड। ऑप्शन जो आपका बी है वह एकदम करेक्ट आंसर है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर आपका 80 आता है। In Paradise Lost, which character narrates the story of the making of Eve from a rib in Adam's sight? यहाँ पर जो आपका आंसर आता है एडम आता है। क्या आता है, एडम आता है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर आपका 81 है। जॉन मिल्टन्स डिस्क्रिप्शन ऑफ गोल्ड एज अ प्रीसियस बेन पैराडाइज लास्ट बुक सेकेंड है इज बेस्ट डिस्क्राइब्ड एज। तो यहाँ पर आपका आंसर बी एन ऑक्सीमोरन करेक्ट आंसर है। एन ऑक्सीमोरन, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 82 नंबर क्वेश्चन है। मिल्टन्स लेमेंट फॉर हिज ब्लाइंडनेस ऑकर्स इन। तो मिल्टन्स लेमेंट फॉर हिज ब्लाइंडनेस ऑकर्स इन, तो ऑप्शन जो आपका डी है द नेटिविटी ओड। द नेटिविटी ओड जो ऑप्शन आपका डी है एकदम करेक्ट आंसर है। तो मिल्टन्स, ठीक है, जॉन मिल्टन्स नेटिविटी ओड वाज फर्स्ट पब्लिश्ड इन पोएम्स। ठीक है, पोएम के रूप में, पोएम में पब्लिश होती है कब, तो 1645 में। कब, 1645 में पब्लिश होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 83 है। हु रिप्लाइज टू मिल्टन्स क्वेश्चन डथ गॉड एग्जैक्ट डे लेबर लाइट डिनाइड इन ऑन हिज ब्लाइंडनेस। तो यहाँ पर हु रिप्लाइज, किसने रिप्लाई किया था मिल्टन के प्रश्न को, डथ गॉड एग्जैक्ट डे लेबर लाइट डिनाइड, ठीक है, इन ऑन हिज ब्लाइंडनेस। तो यहाँ पर जो आपका आंसर है वह ऑप्शन सी पेशेंस। ठीक है, पेशेंस जो है ऑप्शन जो सी है आपका एकदम करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर 84 नंबर क्वेश्चन है। मिल्टन्स ऑन हिज ब्लाइंडनेस एंड्स विथ एन एक्सप्रेशन ऑफ द पोएट्स। तो जो मिल्टन का ऑन हिज ब्लाइंडनेस है यह किस एक्सप्रेशन के साथ जो है खत्म होता है या अंत होता है, ऑप्शन ए फेथ इन गॉड्स वे। ठीक है, फेथ इन गॉड्स वे, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। हु इज मिल्टन्स ऑन हिज ब्लाइंडनेस इज बिलीव्ड टू सर्व गॉड बेस्ट। यहाँ पर कौन जो है विश्वास करता है मिल्टन की रचना ऑन हिज ब्लाइंडनेस पर, ठीक है, कि गॉड क्या है, सर्व गॉड बेस्ट। तो यहाँ पर जो आपका आंसर आता है ऑप्शन ए वन हु बियर्स हिज बर्डन बेस्ट, ऑप्शन इज द राइट आंसर। ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिल्टन्स ऑन हिज ब्लाइंडनेस इज, मिल्टन्स ऑन हिज ब्लाइंडनेस इज ऑप्शन बी अ पेट्रार्चन सोनेट। क्या है, अ पेट्रार्चन सोनेट है, ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर है। ठीक है, पेट्रार्चन सोनेट क्या होता है, तो जिसमें 14 लाइन होती है। कितनी, 14 लाइन की पंक्ति होती है या पोयम होती है, और यह जो है 2 भागों में बंटा होता है। ठीक है, 2 भागों में बंटा होता है। एक 8 लाइन का होता है, दूसरा 6 लाइन का होता है। ये जो 8 लाइन होता है इसको ऑक्टेव कहते हैं, ऑक्टेव कहते हैं, और ये जो 6 लाइन का होता है इसको जो है सेस्टेट कहते हैं, सेस्टेट कहते हैं। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको याद रखनी है। ठीक, चलिए यहाँ पर बात करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो क्वेश्चन नंबर 87 है। दे आल्सो सर्व हु ओनली स्टैंड एंड वेट इन दिस लाइन फ्रॉम ऑन हिज ब्लाइंडनेस दे स्टैंड फॉर दोज हु। ठीक है, तो यहाँ पर जो दे कहा गया है वह किसके लिए कहा गया है यही पूछ रहा है। तो जो ऑप्शन आपका सी है पेशेंसली एक्सेप्ट द डिक्री ऑफ गॉड, जो ऑप्शन आपका सी है वह एकदम करेक्ट आंसर है। पेशेंटली एक्सेप्ट द डिक्री ऑफ गॉड। ठीक है,
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इन लाइन थर्ड ऑफ हिज ऑन हिज ब्लाइंडनेस मिल्टन स्पीक ऑफ वन टैलेंट, व्हाट इज इट। तो यहाँ पर थर्ड लाइन में जो है ऑन हिज ब्लाइंडनेस के थर्ड लाइन में मिल्टन कहते हैं वन टैलेंट, ठीक है। तो यह जो है किससे संबंधित है, तो यहाँ पर जो ऑप्शन सी है हिज पोएट्रिक एबिलिटी, ठीक है, हिज पोएटिक एबिलिटी से संबंधित है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 89 नंबर, हु इज़ द राइटर ऑफ एसेज ऑन मिल्टन। एसेज ऑन मिल्टन के राइटर कौन है, तो यहाँ पर जो ऑप्शन ए है मकैली, ठीक है, मैकॉली, ठीक है, मकॉली, यहाँ पर ऑप्शन ए आपका एकदम करेक्ट आंसर है। तो यह जो रचना है क्या एसेज ऑन मिल्टन कब लिखी जाती है, तो 1825 में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, They also serve who only stand and wait, from which poem has this line been taken। यह जो लाइन ली गई है They also serve who only stand and wait, यह जो है किस रचना या किस पोयम से ली गई है, तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन सी है ऑन हिज ब्लाइंडनेस जॉन मिल्टन की, वहीं से इसको लिया गया है। ऑन हिज ब्लाइंडनेस जो है जॉन मिल्टन के द्वारा कब लिखा जाता है, 1673 में। कब, 1673 में जो है लिखा जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर आपका 91 आता है। क्वेश्चन नंबर 91 है कि व्हेन आई कंसीडर हाउ माई लाइट इज स्पेंट, व्हाट डज लाइट रिफर्स टू। तो यहाँ पर जो है लाइट जो है किसको रिफर कर रहा है, तो जो ऑप्शन सी है आपका आई साइट, ठीक है, आई साइट। तो मिल्टन इन हिज पोएम ऑन हिज ब्लाइंडनेस 1673 में पब्लिश होती है, और यह जो है इसमें फीलिंग आई साइट जो है किसको होता है, तो जॉन मिल्टन को होता है। तो यहाँ पर लाइट जो है वह आई साइट को ही प्रदर्शित कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जॉन मिल्टन वाज ब्लाइंडेड इन द ईयर 1652। तो जॉन मिल्टन जो है वह अंधे कब होते हैं, 1652 में। व्हाट अदर इवेंट इज पिकुलियर इन द ईयर, और इसी साल जो है इनके साथ और कौन सी घटना होती है, तो यहाँ पर जो आपका सी है ऑप्शन, हिज वाइफ डाइड। यहाँ पर इनकी पत्नी की भी मृत्यु होती है कब, 1652 में ही, और इनकी 1652 में भी ही जो है यह अंधे भी होते हैं, ठीक। तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन सी है वह एकदम करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, तो लिसिडास वाज रिटेन इन द मेमोरी ऑफ। तो जो लिसिडास है यह किसकी याद में लिखा जाता है, तो यहाँ पर जो ऑप्शन बी है आपका एडवर्ड किंग, ठीक है, एडवर्ड किंग। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। और यह जो लिसिडास है कब लिखा जाता है, तो 1637 में, 1637 में लिखा जाता है, ठीक है। तो यह एक पेस्टोरल एलिजी है क्या, जो लिसिडास है यह एक पेस्टोरल एलिजी है, ठीक है। चलिए हम बात करते हैं यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो देखिए यहाँ पर पॉइंट है, ठीक है, फाइंड आउट ऑप्शन लिंग्विस्टिक्स डिवाइस इज यूज्ड इन गिवन लाइंस, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन है व्हाट लिंग्विस्टिक डिवाइस इज यूज्ड हियर। तो इस पंक्ति में जो है आपको लिंग्विस्टिक लाइन दिखाई देनी चाहिए, वह जो है यहाँ पर लिंग्विस्टिक डिवाइस कौन सी है, ठीक। तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन बी है मेटाफर, वह एकदम करेक्ट हो जाता है, मेटाफर एकदम करेक्ट हो जाता है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है 95, विच ऑफ द फॉलोइंग लिटरेरी डिवाइस डिस्क्राइब्स द यूजेज सॉर्डिड बून इन वर्ड्सवर्थ्स सोनेट द वर्ल्ड इज मच विथ अस। तो यहाँ पर जो है आपका कौन सा आंसर करेक्ट हो जाता है, तो यहाँ पर ऑप्शन सी जो है ऑक्सीमोरॉन एकदम करेक्ट आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 96 नंबर है कि व्हाट इज द फिगरेटिव लैंग्वेज यूज्ड बाय लैम्ब व्हेन ही राइट्स आई हैड मोर प्लीजर इन दीज बिजी आइडल डाइवर्जन्स। तो यहाँ पर कौन सा फिगर ऑफ स्पीच यूज हुआ है, लैम्ब्स के द्वारा किया गया है, तो जो ऑप्शन सी है ऑक्सीमोरॉन एकदम करेक्ट आंसर है, ठीक। राइटिंग नॉवेल्स इज माई ब्रेड एंड बटर। तो अंडरलाइन जो वर्ड है ब्रेड एंड बटर, यहाँ पर जो है इसका मीन्स क्या होगा, तो जो ऑप्शन ए है लाइवलीहुड, ठीक है। लाइवलीहुड जो है वह एकदम करेक्ट आंसर हो जाता है, साथ साथ जीना मरना, ठीक है। तो ब्रेड एंड बटर जैसा, ठीक।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 98 है कि द 19th सेंचुरी अमेरिकन मूवमेंट ट्रांसडेंटलिज्म वाज नॉट कंसर्न्ड विथ। तो यहाँ पर जो आपका आंसर आता है ऑप्शन डी क्रूड मटेरियलिज्म। क्रूड मटेरियलिज्म एकदम करेक्ट आंसर है। तो द 19th सेंचुरी अमेरिकन मूवमेंट ट्रांसडेंटलिज्म was not concerned with crude materialism। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 99 नंबर क्वेश्चन है, नेचुरलिज्म इज द आइडिया और बिलीफ दैट ऑप्शन ए only natural laws and forces operate in the world। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर called naturalism। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिल्डुंग। ठीक है, बिल्डुंग्स रोमन इज अ लिटरेरी जनर दैट फोकस ऑन। तो यहाँ पर जो बिल्डुंग्स रोमन है यह लिटरेरी जनर है, यह किस पर फोकस करता है? तो यहाँ पर जो ऑप्शन ए है द कमिंग ऑफ एज ऑफ द प्रोटेगोनिस्ट। ऑप्शन ए एकदम सही आंसर हो जाता है। नेक्स्ट 101 क्वेश्चन है कि द फेमिनिस्ट मूवमेंट इन लिटरेचर हैज़ नॉट कंसंट्रेट ऑन। यहाँ पर आपका आंसर सी। ठीक है, accepting patriarchal norms and adhering to them in their writings। ऑप्शन सी आपका एकदम करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी लाइन्स डज द बैलेड मीटर ट्रेडिशनली कॉन्सिस्ट्स। यहाँ पर पूछा है कि जो बैलेड होता है, ठीक है, बैलेड मीटर होता है, इसमें कितनी लाइन होती है? तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन बी है 4 लाइन। ठीक है, कितनी लाइन होती है? तो 4 लाइन होती है। तो देयर आर 4 लाइन्स इन ट्रेडिशनली बैलेड, टेट्रा एंड ट्रीमीटर आर यूज्ड। तो यहाँ पर जो है टेट्रा और ट्रीमीटर का प्रयोग किया जाता है। टेट्रा और ट्रीमीटर का प्रयोग किया जाता है। कैसे? तो यहाँ पर जो है यदि हम बॉक्स बनाते हैं, फिगर बनाते हैं, तो यहाँ पर आपको दिखाई देगा क्या कि एक लाइन, इसने बोला है कि 4 लाइन होती है, तो 4 लाइन हमने बना दिया और यहाँ पर पार्ट जो डिवाइड हो जाता है वह 4 और 3 का डिवाइड हो जाता है। ठीक है, 4 और 3 का जो है पार्ट डिवाइड हो जाता है। ठीक, तो यहाँ पर आप क्या देख रहे हैं? एक तो है, एक दो है, एक जो है ये जो है एक लाइन हो गया। ठीक है, जिसमें ये जो है एक लाइन हो गया जिसमें क्या है 3 जो है फिगर बन रहे हैं, इसमें 4 बन रहे हैं, इसमें भी 4 बनेंगे, इसमें भी 3 बनेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर 4 3 और यहाँ लाइन की बात करते हैं तो 4 ही लाइन होती है। एक तो टेट्रा की लाइन होती है, दूसरा ट्रीमीटर की लाइन होती है। तो ये जो है 4 जिसमें है ये टेट्रा की लाइन है और जिसमें 3 है वह क्या है? ट्रीमीटर की लाइन है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 103 नंबर क्वेश्चन है, ओ ब्लेस्ड बर्ड द अर्थ वी पेस again appears to be and is fit have for the this description by Wordsworth is about which of the following birds। तो यहाँ पर जो एक्सप्रेशन दिया गया है वह किस बर्ड के लिए दिया गया है वर्ड्सवर्थ के द्वारा? तो जो ऑप्शन आपका डी है कुकू, एकदम करेक्ट आंसर है कुकू। ठीक है, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर आपका 104 है। ठीक है, लिरिकल बैलेड्स वाज पब्लिश्ड इन द ईयर। तो लिरिकल बैलेड्स जो है वह कब पब्लिश होता है? तो 1798 में। 1798 में। तो जो ऑप्शन आपका बी है एकदम करेक्ट आंसर है, 1798 में। तो यह जो लिरिकल बैलेड्स है यह जो है विलियम वर्ड्सवर्थ के द्वारा, ठीक है, और एस.टी. कॉलरिज के द्वारा जो है यह क्या है? पब्लिश किया जाता है। तो इसमें दो कॉम्बिनेशन राइटर हैं, विलियम वर्ड्सवर्थ और एस.टी. कॉलरिज। ठीक है, इसका जो है फर्स्ट वॉल्यूम आता है, सेकंड वॉल्यूम भी आता है। ठीक है, तो इसका जो फर्स्ट वॉल्यूम है 1798 में जो है क्या होता है? पब्लिश होता है। ठीक है, इन दिस वॉल्यूम 23 पोएम्स, इन दिस वॉल्यूम 23 पोएम्स। फर्स्ट वॉल्यूम में जो है आपको 23 पोएम्स देखने को मिलेगा। 19 पोएम्स फ्रॉम विलियम वर्ड्सवर्थ एंड 4 पोएम्स फ्रॉम एस.टी. कॉलरिज। तो यहाँ पर जो 23 है ये भी 2 पार्ट में बंटा है, एक 19 है, एक जो है 4 है। तो ये जो 19 पोएम है यह विलियम वर्ड्सवर्थ द्वारा दिया गया और ये जो 4 पोएम है यह एस.टी. कॉलरिज के द्वारा दिया गया। ठीक है, तो इतना आप समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
एन अकाउंट ऑफ द ग्रोथ ऑफ अ पोएट्स माइंड बाय वर्ड्सवर्थ इज मेंटेन्ड इन हिज ऑटोबायोग्राफिकल पोएम द प्रील्यूड। द प्रील्यूड यहाँ पर इनकी ऑटोबायोग्राफिकल पोएम है, और यह जो प्रील्यूड है, ठीक है, यह पब्लिश कब होती है, तो यहाँ पर जो प्रील्यूड है 1850, ठीक है, 1850 में, और यह जो लिखी कब जाती है, तो यह जो है 1799 में, ठीक है, 1799 में जो है, ठीक, और यह जो है कब फिनिश होती है, यानी कब लिख दिया जाता है, तो यह जो है 1805 में लिख दिया जाता है। लेकिन पब्लिश कब होती है, तो 1850 में पब्लिश होती है इनकी मृत्यु के बाद, ठीक है। तो जब जो प्रील्यूड, द प्रील्यूड पोयम है, यह इनकी ऑटोबायोग्राफी है, किसकी, तो विलियम वर्ड्सवर्थ साहब की है। इसमें जो है 14 बुक्स हैं, कितनी, तो 14 बुक हैं इस द प्रील्यूड जो ऑटोबायोग्राफी है विलियम वर्ड्सवर्थ की, और इसको जो है ब्लैंक वर्स में लिखा गया है। किसको, जो द प्रील्यूड है, इसको ब्लैंक वर्स में लिखा गया है। 106 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। हु एमंग द फॉलोइंग सेड दैट इन हिज अर्ली लाइफ ही वाज फोस्टर्ड बाय टू इन्फ्लुएंसेस। यहाँ पर जो आंसर है आपका डी, विलियम वर्ड्सवर्थ करेक्ट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर कि वन इम्पल्सेस फ्रॉम अ वर्नल वुड may teach you more of man or moral evil and of God than all the sages can। तो यहाँ पर जो है this was written by in his poem the tables turned। तो जो the table turned है, यह किसकी रचना है, उन्हीं के बारे में बताना है, और the table turn से ही यह पंक्ति ली गई है। तो जो ऑप्शन आपका सी है विलियम वर्ड्सवर्थ एकदम करेक्ट आंसर हो जाता है, विलियम वर्ड्सवर्थ, ठीक है। चलिए हम बात करते हैं यहाँ पर 108 नंबर क्वेश्चन की। 108 नंबर क्वेश्चन है कि यहाँ पर आइडेंटिफाई करना है पार्ट्स ऑफ स्पीच को। किसको, तो रिसेंटली जो है यह पार्ट्स ऑफ स्पीच का कौन सा भाग है। रिसेंटली देयर हैज़ बीन अ स्टीप राइज इन द प्राइस ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स। यहाँ पर रिसेंटली का जो है फिगर ऑफ स्पीच कौन सा है, तो देखिए यहाँ पर जो आपका ऑप्शन डी है एडवर्ब। क्या है, एडवर्ब है रिसेंटली, ठीक है, रिसेंटली यहाँ पर एलवाई है, रिसेंटली यहाँ पर जो है क्या है, एक एडवर्ब है, तो ऑप्शन डी आपका एकदम करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 109 नंबर। ऑफ द 4 ऑप्शंस one is not part of Wordsworth's view on poetry, identify the one which is not his view। यहाँ पर जो आपका आंसर है वह ऑप्शन बी करेक्ट है। पोएट्री शुड यूज मोरालिटी एंड वर्च्यूज एज इट्स मेन थीम्स, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, ठीक है। और यहाँ पर ये जो लाइन है, ठीक है, यह पंक्ति है या इससे संबंधित कहा गया है, यह जो है लिरिकल बैलेड से संबंधित कहा गया है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इन द एडवर्टाइजमेंट टू लिरिकल बैलेड्स वर्ड्सवर्थ मेंशंस वन ऑफ द इंस्पिरेशंस ऑफ हिज पोएम्स लाइक द टेबल्स टर्न्ड, व्हाट इज द इंस्पिरेशन, ठीक है। तो यहाँ पर जो द टेबल्स टर्न्ड है, इसमें इंस्पिरेशन कौन सा बनता है लिरिकल बैलेड्स के द्वारा, तो यहाँ पर जो ऑप्शन आपका बी है, ठीक है। Conversation with a friend who was somewhat unreasonably attached to modern books of moral philosophy, option B is the right answer, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ वर्ड्सवर्थ्स ओड आर रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द इरेगुलर ओड्स। तो यहाँ पर जो आपका आंसर आता है ऑप्शन डी, ओड इंटीमेशंस ऑफ इमोरटिलिटी, ठीक है, ओड इंटीमेशंस ऑफ इमोरटिलिटी, ऑप्शन डी आपका एकदम करेक्ट आंसर है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 112 है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस एप्टली कन्वेज द अंडरलाइंग थीम ऑफ वर्ड्सवर्थ्स पोएम द टेबल्स टर्न्ड। यहाँ पर आपका आंसर ए है, अ कॉल टू मैनकाइंड आस्किंग हिम टू लर्न मोरल फिलॉसफी इंट्यूटिवली, ठीक है, इंट्यूटिवली फ्रॉम नेचर रेदर देन फ्रॉम बुक्स, ऑप्शन आपका ए एकदम करेक्ट आंसर है। द मीनिंग ऑफ वर्ड हामार्टिया इज, द मीनिंग ऑफ वर्ड हामार्टिया इज, तो हामार्टिया का जो है मीनिंग क्या है, तो यहाँ पर जो आपका आंसर ए है, ठीक है, फटल फ्ला, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, ठीक है। हामार्टिया इरर और मिस्टेक इन जजमेंट और फटल फ्ला, ठीक है, तो जो हामार्टिया है इसका मतलब ये है इरर, ठीक है,
क्या इरर, या फिर जो है इसको क्या कहते हैं मिस्टेक इन जजमेंट, या फिर जो है फटल फ्ला कहते हैं, जो ऑप्शन ए है। दिस टर्म वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय अरिस्टोटल, यानी कि अरस्तु के द्वारा जो है इसका प्रयोग किया गया था। किस में? पोएटिक्स में, जो अरस्तु की पुस्तक है पोएटिक्स। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हीरोइक कपलेट कॉन्सिस्ट्स। हीरोइक कपलेट कॉन्सिस्ट्स, यहाँ पर जो ऑप्शन आपका डी है आयाम्बिक पेंटामीटर लाइंस राइम्ड इन पेयर्स, तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर हो जाता है हीरोइक कपलेट्स। ठीक है, तो दिस वर्स, ठीक है, हीरोइक कपलेट जो है दिस वर्स फ्रॉम, ठीक है, फॉर्म वाज इंट्रोड्यूस्ड इनटू इंग्लिश पोएट्री बाय जेफरी चाउसर इन द लेजेंड ऑफ गुड वुमेन। द लेजेंड ऑफ गुड वुमेन में जो है प्रयोग किया जाता है जेफरी चाउसर के द्वारा, किसको? आयाम्बिक पेंटामीटर को। इसकी जो राइमिंग है वह क्या है? तो पेयर्स में है, जैसे कि ए ए है, बी बी है, ठीक है, और सी सी है, ठीक है, तो ऐसे ही जो है यूज किया जाता है हीरोइक कपलेट को। चलिए क्वेश्चन नंबर 115 है। 115 नंबर क्वेश्चन है चूज द वर्ड विच इज नियरेस्ट इन मीनिंग। तो यहाँ पर यानी सिनोनिम बताना है किसका? तो जो यहाँ बोल्ड स्टाइल में लिखा गया वर्ड है, आफ्टर वीक्स ऑफ फ्रेनेटिक एक्टिविटी द ग्राउंड वाज रेडी फॉर द बिग मैच। तो यहाँ पर फ्रेनेटिक का मतलब क्या होता है? फ्रेनेटिक का मतलब क्या होता है? तो जो आपका ऑप्शन डी है, ठीक है, हेक्टिक, हेक्टिक, ऑप्शन डी आपका एकदम करेक्ट आंसर है। अब ये फ्रेनेटिक का मतलब क्या होता है? तो अत्यधिक उत्तेजित होता है। क्या होता है? अत्यधिक उत्तेजित होता है। और हेक्टिक का मतलब भी जो है क्या होता है? तो उत्तेजित ही होता है। ठीक है, उत्तेजित ही होता है। यहाँ पर देखिए स्ट्रीनस का मतलब क्या होता है? तो दुष्कर होता है। हरीड का मतलब जो है जल्दबाजी में किया गया काम होता है। एक्साइटेड का मतलब जो है उत्साहित होता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है हु उटर्स द वर्ड ओ कॉज, ओ कॉज, कॉज कॉज माई प्रेटी लिटिल कॉज दैट दो डिस्ट नो हाउ मेनी फाडम डीप आई एम इन लव इन एज यू लाइक इट। ठीक है, तो यहाँ पर जो हु उटर्स द वर्ड, तो यहाँ पर इस वर्ड को किसने कहा है? तो एज यू लाइक जो इट है रचना विलियम शेक्सपियर की, उसमें कौन सा कैरेक्टर है जिसने इस लाइन को कहा है? तो यहाँ पर जो ऑप्शन डी है रोजलिंड। ठीक है, रोजलिंड, ऑप्शन डी आपका एकदम करेक्ट आंसर है। और यह जो है एज यू लाइक इट की क्या है? हीरोइन है। क्या है? हीरोइन है। हु इज द हीरोइन ऑफ द प्ले एज यू लाइक इट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन 117 है इन द एपिलॉग रोजलिंड बिफोर बाइंडिंग, ठीक है, बिडिंग फेयरवेल मेक्स अ लास्ट अपील टू। तो यहाँ पर आपका आंसर सी, द वुमेन इन द ऑडियंस टू लाइक द प्ले, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं 118 की। हु सेड about Shakespeare that he knew small Latin and less Greek, small Latin and less Greek। तो यहाँ पर जो है ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाता है ऑप्शन डी बेन जॉनसन। बेन जॉनसन हु सेड, तो यहाँ पर बेन जॉनसन सेड अबाउट शेक्सपियर दैट ही न्यू स्मॉल लैटिन एंड लेस ग्रीक। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 119 नंबर क्वेश्चन है इन द प्ले द टेम्पेस्ट प्रॉस्पिरो इन द ड्यूक ऑफ। तो यहाँ पर जो टेम्पेस्ट रचना है यह विलियम शेक्सपियर की रचना है। इसमें प्रॉस्पिरो इज द ड्यूक ऑफ, तो यहाँ पर जो आपका आंसर आता है वह ऑप्शन ही आता है मिलन। ठीक है, मिलन, तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए इन प्ले इन विच प्ले ऑफ शेक्सपियर इज देयर अ ट्रिब्यूट टू मार्लोव एज द डेड सेफर्ड। तो यहाँ पर जो है कौन सी रचना है शेक्सपियर की? ट्रिब्यूट टू मार्लो एज द डेड सेफर्ड। तो यहाँ पर जो आपका आंसर है एज यू लाइक इट, एज यू लाइक इट, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ये जो एज यू लाइक इट है यह 1599 में, ठीक है, लिखा जाता है। और यह पब्लिश कब होता है? तो फर्स्ट फोर्टफोलियो 1623 में। कब? फर्स्ट फोर्टफोलियो 1623 में जो है पब्लिश होता है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 121 नंबर क्वेश्चन है As flies to wanton boys are we to the gods, they kill us for their sport, who uttered these lines। तो यहाँ पर जो है किसने कहा है ऐसा? ऑप्शन ए ग्लूसेस्टर इन किंग लियर,
ग्लूसिस्टर इन किंग लियर। तो यहाँ पर ग्लूसिस्टर ने ऐसा कहा है, एज प्लाइज टू वांटेन बॉयज आर वी टू द गॉड्स दे किल अस फॉर दियर स्पोर्ट। तो यहाँ पर किंग लियर के ग्लूसिस्टर ने कहा है। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर। ये सभी रचनाएं जो हैं विलियम शेक्सपियर साहब की हैं, ठीक है, विलियम शेक्सपियर साहब की रचनाएं हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 122। His story requires Roman and kings, but he thinks only on men who remarked it for विलियम शेक्सपियर। तो यहाँ पर जो आपका आंसर है ऑप्शन सी डॉक्टर सैमुअल जॉनसन। डॉक्टर सैमुअल जॉनसन एकदम करेक्ट आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु कॉल्ड शेक्सपियर्स द लार्जेस्ट एंड मोस्ट कॉम्प्रिहेंसिव साउल। तो यहाँ पर जो आपका आंसर है वह जॉन ड्राइडन, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। जॉन ड्राइडन ने शेक्सपियर को कहा द लार्जेस्ट एंड मोस्ट कॉम्प्रिहेंसिव साउल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 124 है हु वाज द लीडर ऑफ द प्री रैफेलेटिक ग्रुप ऑफ आर्टिस्टिक इन जो है आर्टिस्ट्स इन इंग्लैंड, ठीक है। तो यहाँ पर जो है लीडर कौन था, कब का, तो प्री रैफेलाइट ग्रुप ऑफ आर्टिस्ट्स इन इंग्लैंड। तो यहाँ पर जो ऑप्शन सी है आपका डीजी रोस्टी एकदम करेक्ट आंसर हो जाता है। तो आज की डेट का हमारा आखिरी क्वेश्चन है 125 नंबर क्वेश्चन है डॉट 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 इज द क्वीन ऑफ डेनमार्क एंड द मदर ऑफ प्रिंस हैमलेट। तो मदर ऑफ प्रिंस हैमलेट कौन थी और क्वीन ऑफ डेनमार्क कौन थी, वह कौन थी। तो यहाँ पर जो ऑप्शन सी है जर्ट्रूड जो ऑप्शन सी है एकदम करेक्ट आंसर है। जो जर्ट्रूड हैं यह क्वीन ऑफ डेनमार्क थी और क्या थी, तो मदर ऑफ जो है प्रिंस हैमलेट थी, ठीक। तो यहाँ पर हमारा जो सेशन है हैमलेट विलियम शेक्सपियर कंप्लीट होता है। सेशन जो हमारा था 21 नंबर वह कंप्लीट होता है। 65 क्वेश्चन टोटल क्वेश्चन था। तो यह डेली प्रैक्टिस आपको मिल रही है सुबह 7 बजे। सेशन आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं और हमारे चैनल पर आप विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकॉन को प्रेस कर दीजिए और जो है अपने दोस्तों पर शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। चलिए हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, गुड बाय एंड टेक केयर।